नमस्कार साथियों, आप न्यू एडवोकेट है या आप लॉ के फाइनल के स्टूडेंट है या आपको वकालत करते साल 2 साल हो गए और आपने अभी तक काम नहीं सीखा है। आप चाहते हो यार मुझे कोई अच्छे से कोई काम सिखा दे, पर कोई सिखाने वाला नहीं है। तो आज ये वीडियो आपको फौजदारी प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है उसमें संज्ञान या प्रसंज्ञान या कॉन्ग्रेसेशन बोला जाता होगा, आपने सब सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, पर आपको पता नहीं ये शब्द है क्या। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि ये शब्द है क्या। संज्ञान यानी कि कोर्ट में जज साहब द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा कोई भी पुलिस द्वारा जो फाइनल रिपोर्ट पेश की जाती है उस पर कोर्ट संज्ञान लेती है। अधिकतर मामलों में जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसी पर सेम संज्ञान ले ली जाती है। आपने पिछले वीडियो में जाना होगा कि अपन लोगों ने जाना था कि फौजदारी प्रक्रिया में अपन प्रसंज्ञान की बात की थी। तो अपन प्रसंज्ञान कौन सी धारा में लेंगे? पहले जो धारा लगती थी सीआरपीसी की धारा, अब बीएनएसएस में कन्वर्ट हो गई है, मतलब नया कानून आ गया है। तो उसके तहत कौन सी धारा के तहत संज्ञान लिया जाएगा? तो अपन जानते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कोर्ट में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दी जिसको अपन कहते हैं चालान। आपने सुना होगा चालान पेश किया। अब चालान पेश करने के बाद में क्या करते हैं? उसी दिन कोर्ट संज्ञान ले लेती है। अब संज्ञान कौन सी धारा में लेंगे? तो सबसे पहले अपन धारा जान लेते हैं कि कौन सी धारा में लेंगे। अगर पुरानी सीआरपीसी के तहत देखें तो 190 धारा में लेंगे। अगर अभी नई बीएनएसएस में देखें तो 210 धारा के तहत लेंगे। अब ये कौन सा मजिस्ट्रेट ले सकता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ले सकता है प्रसंज्ञान। अब प्रसंज्ञान लेने के लिए वो कैसे लेगा? जैसे मैंने अभी बताया, ये प्रक्रिया आपको पता है, एक कोई कंप्लेन करता है, कंप्लेन के आधार पर भी प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट प्रसंज्ञान ले सकता है। फिर सेकंड, पुलिस द्वारा जो अंतिम रिपोर्ट जिसको अपन चालान कहते हैं, चालान के आधार पर भी संज्ञान ले सकता है। थर्ड, किसी व्यक्ति द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है अपराध के संबंध में तो उसमें भी प्रथम क्लास बोले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट प्रसंज्ञान ले सकता है। फोर्थ, कोर्ट यानी बोले जज साहब खुद भी प्रसंज्ञान ले सकते हैं। कोई उनको अपराध की घटना की सूचना हुई तो वो खुद भी प्रसंज्ञान ले सकते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार से प्रसंज्ञान लिया जाता है। और भी हो सकता है पर ज्यादातर 4 प्रकार से ही संज्ञान लिया जाता है। आप समझ गए कि कैसे लेते हैं प्रसंज्ञान। मतलब क्रिमिनल में चालान पेश होने वाली प्रोसीडिंग फर्स्ट प्रोसीडिंग, ये तो आपको बेसिक चीजें है, ये आपके जानकारी में होना जरूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कोई पूछ भी लेता है कई बार कि सर प्रसंज्ञान कौन सी धारा में लिया जाता है और आपको पता ही नहीं हो, तो इसलिए पता प्रसंज्ञान लेते कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब प्रसंज्ञान ले लिया, अब नई धारा में जैसे बीएनएसएस में क्या लगेगा उसमें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सीआरपीसी की बुक्स उठानी है। बुक्स उठाकर पढ़ना है। जब पढ़ोगे 190 सेक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर बीएनएसएस की बुक्स लो और वो पढ़ो। मतलब है वो प्रसंज्ञान लेना, सेक्शन चेंज किया अभी। तो आप समझ गए कि इस प्रकार से संज्ञान लिया जाता है। ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। जब भी प्रसंज्ञान ले तो आप इस पर बहस अवश्य करें। अधिकतर कोर्ट क्या करते हैं, जैसे पुलिस ने रिपोर्ट पेश की, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, तो रिपोर्ट में जो जो सेक्शन लगे उसी को प्रसंज्ञान ले लेती है। तो आपको प्रसंज्ञान पर पहले भी मैंने बता रखी है वीडियो में। अगर आपने फौजदारी प्रक्रिया
की संपूर्ण जानकारी नहीं जानी है तो नीचे लिंक में वीडियो दे रखा है, वो आप जरूर देखें, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे अपन पहले बात की थी भाई, पहले क्या होगा, चलान पेश होगा, चलान पेश होगा, प्रसंज्ञान होगा, प्रसंज्ञान में क्या होगा, ये सारी चीजें आरोप सुना जाएंगे। तो एक ही चीज मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं आज, तो आपने जान लिया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको मैसेज कर या अपन लोग बात कर इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और एक सब्सक्राइब नीचे बटन बना उसको सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।